नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है पोलिनोमियल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको सिंपल क्यों कहा, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टॉपिक होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहते हैं तो ये आज आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो होने वाला है, जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाएंगे, क्लियर। जी हाँ दोस्तों, आपने कई सारे वर्डिंग सुने होंगे, सर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक। सर ये कुछ समझ में नहीं आता हमको, यहाँ तक कि सर हमको तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आज तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी वर्डिंग होने वाली है उससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए पूरे अंत तक इस वीडियो में और समझते हैं हम एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है पोलिनोमियल, बहुपद। तो दोस्तों अगर हम स्टार्ट करें हमारे आज के इस टॉपिक को तो सबसे पहला वर्ड आता है पोलिनोमियल। जी हाँ दोस्तों, यदि हमको इस पूरे चैप्टर को समझना है तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि हमको इस टॉपिक का नाम क्लियर होना, क्योंकि जब तक हम चैप्टर का नाम नहीं समझेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में आ ही नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर जिसका नाम है पोलिनोमियल, बहुपद, जिसको हिंदी में क्या किया जाता है दोस्तों, बहुपद। जी हाँ दोस्तों, इसको यदि हम हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से क्लियर हो जाता है। बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब जो टर्म्स होती है, जो यहाँ पर हाँ एक और वर्डिंग आई दोस्तों यहाँ पर, पद, टर्म्स, ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो वर्ड है पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल के पहले हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इस पोली वर्ड को अलग कर देता हूँ और साथ में यहाँ पर जो अगला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है नोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड हो गए पोलिनोमियल। लेकिन इन दोनों का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, पोली का मीनिंग होता है दोस्तों मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है दोस्तों टर्म्स। क्या होता है दोस्तों, टर्म्स। मतलब यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास कई सारी टर्म्स होगी, मैनी टर्म्स होगी, उस टर्म्स को या उस एक्सप्रेशन को हम क्या कॉल करने वाले दोस्तों, पोलिनोमियल। जी हाँ दोस्तों, तो पोली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। इसी प्रकार दोस्तों बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कई सारे पद होते हैं या कई सारी टर्म्स होती है, उसको हम क्या कॉल करते हैं दोस्तों, पोलिनोमियल। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि भैया पोलिनोमियल का मीनिंग हमको बताओ, सिंपल सा उसको बोलना है कि अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर आपने फिर हमको एक नया वर्ड नाम दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या पिक्चर होती है सर, इसको भी तो एक्सप्लेन करो जरा। तो दोस्तों इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा सुनिए ध्यान से। हमारा वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर हम इतने बड़े हो गए, 9th में आ गए, लेकिन हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज तक क्लियर नहीं हुआ है। ये अलजेब्रिक होता क्या है? तो भैया सिंपल सी मीनिंग आपको अगर मैं कहूं तो आपके लिए जब कोई अनजान व्यक्ति आता है तो क्या आपको उसका मीनिंग पता होता है? नहीं ना। ऐसे ही जब आपके पास कोई अनजान सी टर्म से आ जाती है या अनजान सी कोई सी आपके पास वैल्यू आ जाती है किसी एक्सप्रेशन में, अब एक्सप्रेशन क्या होता है? तो दोस्तों जो एक्सप्रेशन होता है उसका मतलब होता है प्रसार। क्या बोलते हैं इसको? प्रसार। प्रसार मतलब फैलाना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया यदि 2, ये तो आपको याद है ना 2 क्या होता है। यदि हमने लिख दिया यहाँ पर 4, ये भी आपको याद है। यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर 6, ये भी आपको याद है। लेकिन जब मैं यहाँ पर किसी अननोन पर्सन की एंट्री करता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर X, सर ये समझ में नहीं आया। मैंने जैसे कि लिख दिया यहाँ पर Y, सर ये भी समझ में नहीं आया। समझेंगे, तरह शांति रखो। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब आपके पास किसी अननोन पर्सन या किसी अननोन वेरिएबल्स या अननोन पर्सन ही सपोज कर लो कि यहाँ पर जब आपके पास अननोन वैल्यूज आती है और उसका जब क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मतलब जब उसका प्रसार होता है तो उसको हम कॉल करते हैं अलजेब्रिक। या हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक मतलब ऐसी वैल्यूज होना या ऐसा एक सिस्टम होना जहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या हो, कंफ्यूज वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास उसकी फिक्स वैल्यू ना हो। या हम कह सकते हैं कि ये जो प्रसार है ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक प्रसार है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इसका मीनिंग दोस्तों ये भी हो सकता है कि यदि मैं यहाँ पर
पर लिख देता हूँ 2 + 5 + 7, ये भी हमारा एलजेब्रिक प्रसार है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से उसकी डेफिनेशन यहाँ क्लियर होती है कि जब उसके अंदर कोई एक क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, 1 या 2 या 3 या जब 4 टाइप्स के जब वेरिएबल्स होंगे उसका जो क्या होगा एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या कहलाने वाला, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड अभी क्लियर हुआ कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस क्या होता है। तो जब आप बहुत सारी टर्म्स में जब कोई सा वेरिएबल्स क्या करते हो तो इंक्लूड कर देते हो, वहां पर उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम थोड़ा सा जब और आगे बढ़ते हैं, सर आपने यहाँ पर 2-3 वर्ड और यूज किए थे कि यहाँ पर सर टर्म्स भी आपने यूज किया था। क्या यूज किया था दोस्तों, टर्म्स। जैसे कि अभी हमने बात की यहाँ पर पोलिनोमियल, पोली मतलब मैनी और नोमियल मतलब नोमियल मीन्स टर्म्स। ये पोलिनोमियल सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हमारे पास कई सारे वैल्यूज होती है उसको जब हम क्या करते हैं एक एरिथमेटिक प्रोसेस में, एरिथमेटिक प्रोसेस मतलब एरिथमेटिक वहाँ पर जब क्या लगते हैं ऑपरेशंस लगते हैं प्लस या माइनस, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम कॉल करते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन दोस्तों ये टर्म्स क्या होती है, जैसे कि आपने बताया कि पोली मतलब बहुत सारी टर्म्स मतलब क्या। तो दोस्तों जब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 + 5 या 7, या आपने अभी जैसे कि हमने एक लिखा, जब यहाँ पर हमने प्लस या यहाँ पे क्या लिख दिया हमने माइनस, और यदि यहाँ पर यदि मैं मल्टीप्लाई क्या लिख देता हूँ 6, ये तो अभी मैं केवल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर यदि मैं एक वेरिएबल की एंट्री कर देता हूँ x, और यहाँ पर भी आप चाहो तो x या y जो भी आप सपोज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ये जो वर्ड दिख रहा है 2x, ये वर्ड दिख रहा है आपको 5, ये आपको दिख रहा है 6 × 7 × 6। अब यहाँ पर हम और थोड़ा सा वर्डिंग समझेंगे कि जो 2 है ये फिक्स वैल्यू है, 2 कभी चेंज नहीं होने वाला है। बट यहाँ पर जो x है ये चेंज हो रहा है, चलेगा। 5 फिक्स वैल्यू है और y क्या है यहाँ पर अनफिक्स वैल्यू है, जिसको हम कह सकते हैं वेरिएबल्स है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम इनके बीच में हमारे पास कोई सा एरिथमेटिक ऑपरेशन जब प्लस और माइनस होता हो, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, जब 2 टर्म्स या 2 वैल्यूज के बीच में प्लस या फिर माइनस का सिंबल्स होता है तो वहां पर वो क्या करता है, टर्म्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। वहां पर हम उसको बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है और ये हमारी कौन सी टर्म है दोस्तों, थर्ड टर्म है। तो टर्म्स मतलब क्या कि जब 2 वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस होगा तो वहां पर क्या होगी, वो हमारी टर्म्स। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यदि यहाँ पर क्या 7 × 6 यदि मल्टीप्लाई हो किन्हीं टर्म्स के बीच में, या फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि 3/2, तो यहाँ पर भी ये टर्म्स चेंज नहीं होती है। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म्स वही रहती है, केवल प्लस या माइनस वाले ऑपरेशन में ही क्या होती है, टर्म्स चेंज होती है। जैसे कि फर्स्ट टर्म हुई थी हमारी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये वाली जो टर्म्स होगी कौन सी हो जाएगी, हमारी फोर्थ टर्म। तो मतलब 2 वैल्यूज के बीच में जब प्लस या माइनस होता है तो वहां पर उसको हम किससे सेपरेट कर देते हैं, टर्म्स के फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, सेपरेट कर देते हैं। ये तो हमारा एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने टॉपिक क्लियर किया पोलिनोमियल्स, फिर हमने क्लियर किया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम आए टर्म्स पर। टर्म्स तो समझ में आ गए सर, लेकिन जब आप ये बार बार यूज कर रहे हो एक्स और वाई, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों सिंपल सा है कि भैया एक्स और वाई को हम कॉल करते हैं वेरिएबल्स। क्या कॉल करते हैं दोस्तों, वेरिएबल्स। क्या सर केवल एक्स और वाई को ही वेरिएबल्स कॉल करेंगे, नहीं। यदि आपके पास किसी एक्सप्रेशन में अननोन वैल्यूज आती हो, अननोन वैल्यूज मतलब जो आपको नहीं पता है या जिनकी वैल्यू आप फिक्स नहीं कर सकते हो, इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हो दोस्तों। मान लो कि आप और आपका दोस्त 2 लोग, या सपोज करो आपका एक और दोस्त 3 लोग, आप किसी शॉप पर गए और आपने वहां पर कहा कि भैया हमको एक पेन चाहिए, और आपका जो एक पेन होगा उसकी जो कीमत होगी वो कितने रुपए से दोस्तों, 5 रुपीज। कितने रुपीज है, 5 रुपीज। तो आप जब एक पेन लेने जाओगे कितने रुपए देगा होगा उसको, 5 रुपीज। आपका दोस्त गया, उसके बाद उसने कहा कि नहीं भैया हमको 4 पेन चाहिए। कितने चाहिए उसको, पेन 4, मतलब उसको 4 पेन चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 × क्या कर दोगे, 5। समझ में आया। फिर आपने आपके तीसरे दोस्तों को पूछा भैया तू भी पेन लेकर गया, वो भी गया वहां पर और उसने भी वहां पे जब पेन लिए तो उसने वहां पर सोचा कि भैया हमको भी पेन चाहिए। सर हाँ भैया हमको आप 7 पेन दे दो। आपने कितने पेन दे दिए उसको, 7 पेन दे दिए। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करना दोस्तों, यहाँ पर जो 5 था वो क्या है, फिक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, एकदम फिक्स। इस फिक्स वैल्यू को हम कॉल करते हैं दोस्तों कांस्टेंट। क्या कॉल करते हैं, कांस्टेंट। तो हमको यहाँ पर 2 वर्डिंग एक साथ में समझने पड़ेगी, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट। तो हम जब बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स मतलब क्या कि जब आप दोस्त अलग अलग गए तो आपको अलग अलग पेन्स की क्वांटिटी चाहिए,
और यहाँ पर चेंज क्या आ रहा, पेन की क्वांटिटीज, लेकिन दोस्तों पेन की प्राइस चेंज नहीं हो रही है। तो जो वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में हमेशा सेम रहती है वो वैल्यू हमारी होती है कांस्टेंट, और जो वैल्यू एक्सप्रेशन में टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है, उस वैल्यू को हम कॉल करते हैं वेरिएबल्स। क्या कॉल करते हैं दोस्तों, वेरिएबल्स। पहला दोस्त जब आपका गया था, आप एक पेन लेने के लिए गए थे, लेकिन जब आपका दूसरा दोस्त गया तो वो जा करके लेकर के आया वहां पर कितने पेन, 4 पेन लेकर के आया, और जब आपका तीसरा दोस्त गया तो कितने पेन लेकर के आया, 7 पेन लेकर के आया। इसका मतलब यदि मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में यदि यहाँ पर आपको मैं समझाऊं तो इसका मीनिंग मैं ऐसे भी क्लियर कर सकता हूं, जैसे कि वहां पर हमारे पास x मतलब आपके दोस्त आप कितने पेन लेने जा रहे हो, लेकिन वहां पर आपके जो पेन की प्राइस है वो क्या है, फिक्स कितने रुपीस है, 5 रुपीस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप अकेले गए तो 5 × 5 आप 5 रुपए देकर के आएंगे। आपका दोस्त गया 4 5 से कितना, 20 रुपीज देकर के आएगा। आपका तीसरा दोस्त गया 7 5 से कितना, 35 रुपीज देकर आया। तो इसका मतलब चेंज क्या हुआ यहाँ पर, 7 4 1। इसका मीनिंग यहाँ पर चेंज क्या होने वाला, x मतलब आपके दोस्तों को आप पहुंचाओ, वो जितने नंबर ऑफ पेन्स लेगा वो क्या हो गया, आपके वेरिएबल्स। और वहां पर जो फिक्स वैल्यू थी 5 जो कि पेन की प्राइस थी वो क्या होने वाली थी, कांस्टेंट। तो आपको इस एग्जांपल से बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जब कोई वैल्यू फिक्स होती है तो वो होता है कांस्टेंट, लेकिन जब एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू क्या होती है, बार बार चेंज होती है वो क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ में उसके अंदर बहुत सारी मैनी टर्म्स भी है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज इंक्लूड है, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वहां पर कुछ न कुछ क्या आने वाली है, एक अननोन वैल्यू आने वाली है, साथ में कुछ कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते, कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकती है, और एक और चीज है वो है हमारी डिग्री। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 2x + 5। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है। टर्म्स क्लियर, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसके अंदर ये जो 2 है कांस्टेंट है, 5 है क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स। तो ये दोस्तों ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आ रही है, वो क्या है, हमारी डिग्री। डिग्री मीन्स x की वैल्यू या x की एक्सपोनेंट कितनी है। डिग्री को हम क्या कॉल करते हैं दोस्तों, एक्सपोनेंट। मतलब जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होती है किसी एक्सप्रेशन की वो हमारी होती है डिग्री। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी हो रही है, 1। इसका मतलब इसकी पूरे पॉलिनोमियल्स की या इसकी डिग्री कितनी होगी, हमारे पास 1। और अगर हम बात करते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 3x² + 5x। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, x, और x केवल 1 ही वेरिएबल्स है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं x की पावर कितनी दोस्तों, 1, और यहाँ पर x की पावर कितनी है दोस्तों, 2। तो जब उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, डिग्री। क्या कहलाती है, डिग्री। तो हमारा एक और वर्ड क्लियर हो गया, डिग्री। मतलब जो वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होगी वो हमारी क्या होने वाली दोस्तों, डिग्री होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिनोमियल्स के कुछ वर्डिंग जो हमको क्या करती है, कंफ्यूज करती है। थोड़ा सा हम और आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा जो टॉपिक्स है, जो हमारा इस चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारा सबसे पहला वर्ड होता है पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर मेनी टर्म्स होती है, जिसके अंदर कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डिग्रीज होती है और टर्म्स होती है। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमको कुछ, हम जब एक्सरसाइज 2.1 पर जाते हैं तो यहाँ पर पूरी जो एक्सरसाइज है वो पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। उसको क्लियर करने से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक थोड़े से वर्डिंग और समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम चलने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पर। कहाँ पर चलने वाले दोस्तों, पॉलिनोमियल के टाइप्स पर। तो दोस्तों हम जानकर बहुत अच्छा आपको लगेगा कि जो पॉलिनोमियल्स के होते हैं वो हम उसको 2 बेसिस पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं आपके लिए मैं, जहां पर आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो आप कंफ्यूज होते हो कि सर टर्म्स क्या होती है या डिग्रीज क्या होती है, उनके बेसिस पर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं। क्या है कि पहला जो बेसिस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब आप टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम टर्म्स पर। मैंने आपसे कहा था कि टर्म्स क्या होती है, प्लस और माइनस के ऑपरेशन से जो सेपरेट वैल्यूज होती है उसको हम क्या करते हैं, टर्म्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहला
वर्ड आता है मोनोमियल। क्या आता है दोस्तों? मोनोमियल। और इसको हम कॉल करते हैं एक पद। यहां पर नाम से क्लियर हो रहा है एक पद जिसके अंदर एक टर्म्स होती हो। मोनो मीन्स सिंगल। तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, यदि मैं लिखता हूं 2x, x होना जरूरी है क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं और पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल जरूर होता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट एक वेरिएबल तो होता है। तो देखो यहाँ पर 2x, ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ -7x, ये भी हमारा मोनोमियल है। आप सोच रहे हो सर माइनस है? नहीं भैया, टर्म्स तो हमारी क्या है? सिंगल टर्म्स है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? मोनोमियल। इसके एग्जांपल आप और भी ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास लिखा है 5। सर 5 नहीं है, क्यों नहीं है? सर 5 में तो x है ही नहीं, और आपने कहा था पॉलिनोमियल में x होता है, बट हम मैथ्स वाले हैं भैया, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देते हैं। हमारे पास हर चीज का क्या होता है? तोड़ होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? x की पावर 0 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 0। और मैंने 0 वाले कॉन्सेप्ट बताया कि किसी नंबर्स की पावर अगर आप 0 कर दोगे उसकी वैल्यू क्या होने वाली? 1। और 1 तो किसी सब नंबर के मल्टीप्लाई में होता है। तो देखो 5 x की पावर 0, मतलब ये भी हमारा मोनोमियल है, बट कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या करते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये तो थे हमारे मोनोमियल के एग्जांपल। आप इसमें पावर बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर 3x की पावर 2 भी कर सकते हो। ये भी आपका क्या होने वाला है दोस्तों? मोनोमियल ही होने वाला है। क्या होने वाला है? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है? x की पावर 2 आ रही है, बट टर्म्स तो कितनी है? 1। यदि आप ऐसा लिख दो कि सर हमको तो मोनोमियल का एग्जाम्पल 2x की पावर 100 करना है, भैया ये भी मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स कितनी? केवल 1 टर्म्स है। तो दोस्तों जहाँ पर केवल 1 टर्म्स होगी वो क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट मोनोमियल का। दूसरा हम चलते हैं बाइनोमियल्स, जिसके अंदर कितनी टर्म्स होगी? केवल 2 टर्म्स। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो 2x + 5। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म्स, 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल्स। आप पावर बढ़ा करके भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने ले लिया यहाँ पर 2x² - 3, फर्स्ट टर्म्स सेकेंड टर्म्स, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? बाइनोमियल का। आप चाहें तो इसको और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप लेना चाहें यहाँ पर x³ + 4। तो दोस्तों यहाँ पर भी कितना आपके पास? 2 टर्म्स है। आप चाहो तो यहाँ पर भी x ऐड कर सकते हो, तो 2 टर्म्स ही है, बट ये किसका एग्जाम्पल है? बाइनोमियल का, क्योंकि 2 टर्म्स किस में होती है? केवल बाइनोमियल में। हम चलते हैं, तीसरा है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स। तो इन विच पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स। 3 टर्म्स मीन्स x³ प्लस यहाँ पर मैं 5x + 2। इसका एक्सप्रेशन देखना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको हम क्या को करने वाले हैं? ट्राइनोमियल। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2x² + 5x - 2, 1 2 3, कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? 3 टर्म्स, मतलब किसका एग्जाम्पल हो गया? ये ट्राइनोमियल का। तो दोस्तों ये था हमारा किस पर? टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, मतलब 1 टर्म्स मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। अब हम चलते हैं डिग्री के बेसिस पर, वो भी सिंपल सा, कि जब आपके पास वेरिएबल्स की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 होती हो। कितनी होती हो? 1। जब आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती हो? 1, उसको हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? लीनियर। क्यों? जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि भैया x + 5, यहाँ पर टर्म्स 2 है, बट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसका मीनिंग ये क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। हम अगर यहाँ पर बात करते हैं 2x - 5, तो भैया ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है दोस्तों? 1। तो यहाँ पर आप इसके अलावा भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमने लिया 5x 1 टर्म, मोनोमियल तो है ही, साथ में यहाँ पर x की पावर भी कितनी? 1। इसका मीनिंग ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक मीन्स द्विघात, ये हमारा इसको बोलते हैं रैखिक, इसको बोलते हैं द्विघात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग ये होता है कि दोस्तों जब x की हाईएस्ट पावर कितनी होती हो? 2, मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती हो हमारे पास? 2, उसको हम क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x² + 5, ये हमारे पास 2 टर्म्स है, बट x की हाईएस्ट पावर कितनी हमारे पास? 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास ये कौन सा पॉलिनोमियल होने वाला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, मैंने लिख दिया 2x² + 3x या +1। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों सिंपल सा है, 2x² + 6x + 1, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 3 टर्म्स,
3 टर्म्स हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं, x की पावर 1 भी है उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, उसको हम क्या कॉल करने वाले हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक। सिंपल सा है कि जब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम क्या कॉल करने वाले हैं, क्यूब क्वाड्रेटिक कॉल करने वाले हैं। तीसरा हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स आता है वो आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें कि यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने लिख दिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दोस्तों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है हमारे पास, 3, 2 भी है 1 भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, बट हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3, इसलिए हम इसको क्या कॉल करने वाले हैं दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, जिसको हमने टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर बहुत अच्छे से क्लियर किया है। दोस्तों यदि ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, जहां पर हमने टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डिग्री और साथ में हमने मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इतने सारे जो टॉपिक क्लियर किए हैं, और एक और टॉपिक यहाँ पर साथ में वो भी क्लियर कर ही लो, ताकि जब आप 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे तो आपका पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा एक साथ में कंप्लीट। वो ये है कि जब हमने यहाँ पर लिखा था, जैसे कि यहाँ पर 2x - 3 लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर है, इसके मल्टीपल में जो नंबर लिखा हुआ है जैसे 2 लिखा हुआ है, इसको हम कॉल करते हैं दोस्तों कोफिशिएंट। क्या कॉल करते हैं इसको हम, कोफिशिएंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। क्या कॉल करते हैं, गुणांक। तो जो हमारे वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। तो एक और वर्डिंग हमारी क्या हो गई यहाँ पर दोस्तों, क्लियर। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां पर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। बट ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया है इसका मतलब आप वो वाली एक्सरसाइज तो केवल हवा में कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।